नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में। इन वैज्ञानिकों के बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन वैज्ञानिकों का हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनके योगदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। जो लाइफ आज आप लोग जी रहे हो, हम जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी सभी तरह की चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं और बिना एक दूसरे जगह जाए एक दूसरे आदमी से संपर्क कर ले रहे हैं, सब इन्हीं वैज्ञानिकों की देन है। इन वैज्ञानिकों को देन को कभी भी हमें भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं सुपर 30 क्लास चला रहा हूँ। सुपर 30 में इन वैज्ञानिकों के ऊपर जो भी क्वेश्चन बने हैं सब मैंने करवाया हुआ है और अभी भी सीरीज चल रही है। मैं अभी भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कम से कम 50 सेट में करवाने वाला हूँ। जितने भी सुपर 30 में मैं क्लास करवाऊँगा उनकी मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगा आपको। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। हेनरी बैकरल को देखेंगे। ये वैज्ञानिक थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1852 से 1908 तक थे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं आता है परीक्षाओं में, लेकिन मैंने आपके जानकारी के लिए लिख दिया है। लिखा हुआ है हेनरी बैकरल के बारे में। यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी की इन्होंने खोज की थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी या हेनरी बैकरल ने कौन सी खोज की थी। तो रेडियो एक्टिविटी, गामा किरण, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन बने हैं मैं सुपर 30 में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। इन वैज्ञानिकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हेनरी बैकरल कहाँ के थे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है नील्स बोहर। नील्स बोहर के बारे में 1885 से 1962 तक थे ये, और लिखा हुआ है यह डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु की संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो नील्स बोहर हो जाएगा। या नील्स बोहर के बारे में आ सकता है कि नील्स बोहर ने क्या चीज़ प्रतिपादित किया था, किस चीज़ का मॉडल, तो वो हो जाएगा परमाणु की संरचना का मॉडल। आ सकता है नील्स बोहर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1922 में मिला था। इस तरीके से आ सकता है, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इसलिए फिर भी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हेनरी कैवेंडिश के बारे में, 1731 से 1810। ठीक है, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को, देखिए दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। तो ये और ये और ये, इसको नहीं देखना है आपको। तो यहाँ पर होगा तत्व के रूप में खोज की थी। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि हेनरी कैवेंडिश की क्या खोज है, तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी इन्होंने। अब हम लोग देखेंगे जेम्स चैडविक के बारे में। 1891 से 1974 तक थे ये। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सही से याद करना है कि जेम्स चैडविक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही मैंने लिया हुआ है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो जेम्स चैडविक के बारे में ये हो गया कि परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉपरनिकस। 1473 से 1543 तक थे ये। यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है।
यह एक क्वेश्चन भी है, आपको पता भी होगा, ठीक है, कि पृथ्वी चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी स्थिर नहीं है। तो ये सब आपको जानकारी कहाँ से मिली? कोपरनिकस के द्वारा। अर्थात हमारे और आपके लाइफ में इन वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इनको कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखा हुआ है मैडम मैरी क्यूरी 1867 से 1934 तक थी यह पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार 1903 तथा 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैडम मैरी क्यूरी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ की वैज्ञानिक थी? तो पोलैंड की वैज्ञानिक थी, लेकिन इन्होंने बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? इन्होंने रेडियम की खोज की थी। आ सकता है मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1903 में तथा 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। नेक्स्ट है जॉन डाल्टन 1776 से 1844 तक थे। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिया हुआ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 तक थे। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक वर्ण का नियम है के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, मतलब इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या चीज़? कि पुस्तक द वर्जिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है और प्राकृतिक वर्ण का नियम इनके ही द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन 1809 से 1882 तक थे। यह यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 तक थे। यह ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइजोजाइम तथा पेनिसिलिन की इनकी खोज की थी। ठीक है, मतलब जो फ्लेमिंग थे ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इनके द्वारा लाइजोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है गैलीलियो 1564 से 1642 तक थे। यह इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था। गति के जड़त्व नियम प्रतिपादित किया था। आपको यहाँ से थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद जो मैं सुपर 30 की सीरीज चला रहा हूँ वहाँ पर जाके क्वेश्चन आपको करना है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे सुपर 30 वाले सेक्शन में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर 30 की, उसमें ये सभी आपको क्वेश्चन वाइज मिलेंगे। मैंने 30 क्वेश्चन की सीरीज चलाया हुआ है, उसको आप अवश्य पढ़िएगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो आज दीजिए इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।